वो बेचारा पिट मरा है मंटो कि भाई मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे उससे कोई प्यार नहीं। ये दोनों उसके पीछे ही हाथ धो के पड़ गए हैं कि तुम्हें मोहब्बत है भाई, कर तू मोहब्बत, नहीं नहीं करेगा तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, वो करवा के ही छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बाल बाल बच गए। अगर महमल बिस्तर से ना गिरती तो मंटो की रेटिंग तो डेफिनेटली गिर जाती। जी हाँ, बिल्कुल रिव्यू है, मैं मंटो नहीं हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक को फॉलो कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कर दें। तो ये जो सीन लिखा है खलील साहब ने, कमाल का लिखा है। जो मंटो साहब, बारिश हो रही है, तूफ़ानी बिजलियाँ चमक रही हैं और मंटो साहब महमल के घर में घुस आए हैं और बड़े रोमांटिक सीन अपने प्यार का इजहार करने आए हैं। क्या ज़बरदस्त डायलॉग्स लिखे हैं, आप यकीन करें। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 90s की कोई रोमांटिक फिल्म है, इंडियन रोमांटिक फिल्म लग रही थी बिल्कुल। तो मैं तो हैरान हो रहा था वो सीन देखते हुए। मेरी तो आंखें खुली की खुली, और शुक्र है उस सीन के एंड में महमल की आंख खुल गई। वो बिस्तर से गिरी तो उसकी आंख खुल गई। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 90s का कोई रोमांस लिखा गया। और वो सीन अजीब था। इससे पहले वाले एपिसोड में जब सर मंटो को होश नहीं आ रहा होता तो वो हाथ पे हाथ रख के दम करती हैं, दम पड़ के फूकती हैं तो उनको होश आ जाता है। यार कहाँ पे चले गए हैं खलील साहब आप? हमारी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे लेके आए आप। मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो, उस ड्रामे से हम लोग पता नहीं आपको कहाँ पे रेट कर रहे हैं। और आप 90s वाला काम, 90s की जो इंडियन बुरी फिल्म्स थी उसमें इस तरह का रोमांस होता था कि हॉस्पिटल में हीरोइन पड़ी है या हीरो पड़ा है, हीरोइन आके उसका हाथ दबा रही है तो उसको होश आ रहा है, डॉक्टर्स मर गए हैं कोशिश कर करके। क्या अजीब सीन लिख रहे हैं आप, इतना डिसेंट आपने रोमांस लिखा है मेरे पास तुम हो में। क्या करें, यकीन करें अगर महमल की आंख ना खुलती उस सीन में, जो पहले वाले सीन की मैंने बात की, तो बिल्कुल मैं तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया था मेरा कि यार ये हो क्या रहा है। बहरहाल बहुत मज़ा आ रहा था ये ड्रामा देखने का, अभी भी आ रहा है वैसे। लेकिन ये जो रोमांस आपने लिखा है ना, ये बिल्कुल आपने 90s की बुरी इंडियन फिल्म्स का जो रोमांस है वो लिखा है आपने। और मुझे नहीं समझ आ रही बिल्कुल भी कि जो महमल हैं या सजल अली जो हैं, उन्होंने ये ड्रामा क्यों साइन किया। यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी प्रोडक्शन देख के, हुमायूं सईद का नाम, नदीम बेग का नाम, खलीलुर रहमान कमर, बहुत बड़ा नाम, ये नाम देके स्क्रिप्ट, ये नाम देखे उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़े बगैर ही उन्होंने साइन कर दिया शायद। बहरहाल समझ से बाहर है बिल्कुल। आपने जो रोमांस लिखा है बिल्कुल समझ से बाहर है। अदर साइड जितनी भी है ज़बरदस्त है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। मिस मारिया, कोलीग कम नेबर कम फ्रेंड कम केयर टेकर ना हो, बल्कि मैं कहूँगा कि कोलीग फ्रेंड नेबर सब कम और केयर टेकर ज़्यादा। बिल्कुल वो केयर टेकर बन गई हैं और उनके दो ही काम हैं, या तो मंटो साहब को बता ही जाना बार बार कि आपको मोहब्बत होगी महमल से, या फिर मंटो साहब दवाई खा लें, मंटो साहब मैं सूप ले आई हूँ, मंटो साहब चाय बना दूँ, मंटो साहब मैं खाना ले आई हूँ। यार कौन से नेबर, कौन से कोलीग्स इस तरह के होते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि उनको क्या करैक्टर दिया है। व्हील चेयर पकड़ के घूम रही हैं, बस वो केयर टेकर बनी हुई है एक तरह से। उनको भी मैं यही कहूँगा सनम सईद को, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचे, कि यार आपने ये ड्रामा क्यों साइन किया, इतनी ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं आप। बहरहाल ये दोनों पार्ट जो हैं, एक ये जो रोमांस लिखने वाला और एक ये जो करेक्टर आपने मिस मार किया, कसम से इरिटेट होना शुरू हो जाता बंदा कि जितना वो पीछे पड़ गई हैं। और अब वो एक तो वो कम नहीं थी, ऊपर से वो मिकाल जो हैं, मिकाल हजरत, बड़ी वैसी किरदार बहुत अच्छा निभाया उन्होंने, कोई शक नहीं। इस करेक्टर में बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है, मज़ा आ गया। लेकिन एक वो कम नहीं थी, अब वो भी साथ जुड़ गए हैं और मंटो साहब को बार बार एक ही बात पे इंसिस्ट करी जा रहे हैं कि आपको मोहब्बत हो गई, आपको मोहब्बत है, आप मोहब्बत है, आप बुज़दिल हैं। ये यानी वो जो पुराने ज़माने में इंडियन फिल्म्स होती थी, यहाँ पर वो स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियाँ टीनेजर्स होते हैं, वो नहीं करते जो साथ चिपक जाते हैं इस तरह कि नहीं तुम्हें मोहब्बत है, तुम्हें मोहब्बत है, तुम मान लो, लड़की को या लड़के को कह रहे होते हैं। वही काम, वो बेचारा पिट मरा है मंटो कि भाई मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे उससे कोई प्यार नहीं है। और कोई उसका सीन ऐसा नहीं है बीच में कि जहाँ पे वो तन्हाई में बैठा हो और उसके ख्यालों में महमल आ रही हो या कोई ऐसी ऐसी बात हो, कोई ऐसा सीन नहीं है।
ये दोनों उसके पीछे ही हाथ धो के पड़ गए हैं कि तुम्हें मोहब्बत है भाई, कर तू मोहब्बत, नहीं नहीं करेगा तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, वो करवा के ही छोड़ेंगे। यार अजीब कसम से, रोमांस आपने ना बड़ा अजीब लिखा है। खलील साहब मादरत के साथ बहुत डिसअपॉइंट किया इस ड्रामे ने। बहुत मज़ा आना था, वैसे डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग सबकी ही बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन ये जो रोमांस आपने लिखा है ना, ये इसने बहुत डिसअपॉइंट किया है। बड़ा ही ज़बरदस्त रोमांस लिखा था, मेरे पास तुम हो नहीं मेरे पास तुम हो उस ड्रामे में, उससे पहले भी जो आपने काम लिखा। लेकिन इस ड्रामे में लगता है ऐसे है कि आपको कुछ समझ नहीं थी आ रही और जल्दी जल्दी में बस आपने लिख दिया। बहरहाल जी, ये रिव्यू था। आगे देखते हैं कहाँ पे जाता है ड्रामा, और अगर कोई सरप्राइज़ है, मैं मंटो नहीं हूँ इसमें, अगर कोई सरप्राइज़ आगे मिलने वाला है, मंटो साहब ने कोई सरप्राइज़ लिखा है, या फिर हीरो इस ड्रामे में भी मरता है या नहीं मरता, आपकी क्या राय है, आपका क्या अंदाज़ा है, क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगले रिव्यू तक अल्लाह हाफ़िज़।